NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। प्रभातपट्टन तहसील के अंतर्गत ग्राम सालबट्टी में पहली बार एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। ग्राम सालबट्टी के कोटवार नीलेश दौलत झारबड़े, जो कि उस क्षेत्र के कोटवार हैं, उन्हें आज्ञा सूत्रों द्वारा रेत परिवहन होने की सूचना मिली। मामला ऐसा था कि जो रेत सरबर्डी में खाली की गई, वो रेत महाराष्ट्र से बिना रॉयल्टी के रेत डंपरों के द्वारा महाराष्ट्र में जा रही थी। लेकिन मोर्शी महाराष्ट्र के प्रशासन को जैसे ही इस बात की भनक लगी तो तहसीलदार पटवारी द्वारा डंपरों का पीछा किया गया। पीछा करते करते डंपर रेत लेकर मध्य प्रदेश बॉर्डर में प्रवेश कर गए और वहां पर गंगा मेल नदी के पास रेत खाली की और डंपर वापस गए। जब कोटवार को ये खबर लगी तो उन्होंने समाज सेवा की भावना रखते हुए ये सोच रखी कि हर एक चोरी की तो गरीब लोगों के काम में आए, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन वहां के दबंगाई सरपंच के द्वारा उसे रेत के ट्रैक्टर के द्वारा अपने घर पर ले जाने लगे तो कोटवार ने इसका विरोध किया और पंचायत काम के लिए शासन प्रशासन की ओर से नहीं आई तो ये रेत आप घर क्यों ले जा रहे हो, ये रेत गांव वालों के काम में आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने विरोध किया, लेकिन सरपंच कोटवार की बात ना मानते हुए झगड़े पर उतारू हो गए और जाति सूचक गाली देने लगे कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू कोई तहसीलदार है या कलेक्टर है क्या जो मुझे मना कर रहा है? मैं इस गांव का सरपंच हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा सरपंच का कहना था। फिर भी कोटवार विरोध करता रहा। आखिरकार सरपंच ने कोटवार को मारना चालू किया। कोटवार के सर्वे पर काफी गांव, जो कि वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहे हैं, इस प्रकार उन्हें मारा गया। अपनी जान बचाते हुए सरपंच वहां से सीधे मासूम चोर की शिकायत करने के लिए गए, लेकिन वहां पर भी पुलिस के द्वारा उन्हें प्रताड़ित होना पड़ा। पुलिस का कहना यह था कि अपने हाथ से आवेदन लिखे और शिकायत दर्ज कर, हम फिर नहीं लिखते। कोतवाल ने अपने हाथ से वहां पर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा कोतवाल का कहना था। ना पुलिस के द्वारा प्राथमिकी उपचार करने MLC करने के लिए नहीं भेजा गया, ना ही उसके बाद कोटवार ने क्षेत्र के सभी साथी कोटवारों को एकत्र कर प्रभातपट्टन के तहसील कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया गया और हमारे साथ न्याय हो ऐसी गुहार लगाते हुए तहसील महोदय को ज्ञापन दिया गया। अब देखना है कि शासन प्रशासन कोटवार के साथ किस प्रकार का न्याय करते हैं और सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। अब आगे देखने को मिलेगा कि सरपंच, जिनका नाम गुलाब राव धन सिंह बताया गया, क्या होता है उनके साथ। प्रभातपट्टन से विजय बंजारी की रिपोर्ट। सर बताइए, यहाँ पे सभी कोटवार के संघ लोग, साथी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, किस बारे में यहाँ पे आपको ज्ञापन दिया जा रहा है? ये सालबर्डी, ग्राम सालबर्डी के कोटवार हैं, उनके साथ उन्होंने ऐसी हमें सूचना दी है कि वहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों ने और सरपंच ने शायद उनके साथ कुछ अभद्रता की है जबकि ये शासकीय काम कर रहे थे। तो ऐसा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ। इस मामले की पूरी जांच करेंगे और जो भी इसमें कार्रवाई होगी जनपद पंचायत के थ्रू और पुलिस विभाग को, हम इसमें जो भी कार्रवाई हो सकेगी उचित वो हम करेंगे। सर मामला क्या है कि आपस में जैसे झगड़ा जो मामला अभी तो फिलहाल प्रथम दृष्टया ये है कि कुछ अवैध रेत का जो परिवहन है उससे संबंधित है, लेकिन अभी स्पष्टता कुछ भी कहना हमारे लिए अभी तो संभव नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा है कि रेत का मामला, हाँ, रेती का अवैध परिवहन का मामला है। धन्यवाद। कोटवार साहब, आपके साथ जो मारापीटी हुई सारबल्डी में, जी, किस कारण मारापीटी हुई है सरपंच के साथ? रेत के बारे में मारापीटी हुई है और 3 डंपर महाराष्ट्र से आए थे रेत के, तो वहाँ नदी किनारे उन्होंने गंगा मेल पे रेती डाली है। तो वो उनका सरपंच का ट्रैक्टर भर रहा था, तो मैं वहाँ गया तो सूचना मिली, तो मैं वहाँ पहुँचा स्थल पे, तो देखा तो 3 डंपर रेती पड़ी थी। तो उनको पूछा कहाँ लेके जा रहे भाई, तो बोले सरपंच ने बताया, बोले सरपंच के घर लेके जा रहे, बोले कि हमको वहाँ सरकारी कार्य के हिसाब से रेती आई है तो वहाँ हमारा घर पे लेके जाएंगे। तो वह डंपर नदी में क्यों फेंके भाई, वहाँ ग्राम पंचायत में रखना था रेती, या तो फिर कहीं कार्यालय में आपके घर में डंपर डालना था। तो उन्होंने कुछ ने उल्टी सीधी बात किया कि भाई तू तहसीलदार है क्या, तू ये है क्या, तू कौन है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता, तहसीलदार भी नहीं, मेरा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये रेत कहाँ की थी? ये आप बता रहे जैसे महाराष्ट्र के तहसीलदार वगैरह उस डंपर का पीछा करते हुए आए, तो वो उनके पीछे कोई महाराष्ट्र के SDM LCP जो भी है तहसीलदार लगे थे, बोले 3 डंपर उन्होंने एकदम महाराष्ट्र से डायरेक्ट मूर्ति U-टर्न करके सालबर्डी रोड पे ला लिया। सालबर्डी बोलो तो अपना MP बॉर्डर के अंदर गंगा मेल। अच्छा, गंगा मेल एक नदी है, नदी है, वहाँ एकदम
खतरनाक रास्ते है, यहाँ पत्थर पहाड़ की नदी है वो। तो वहाँ रेत उंडल दी। वो रोड के नीचे एकदम नदी किनारे उन्होंने पूरी रेत वहाँ उंडल दिया और तीनों भी डंपर भग गए। मतलब महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के थे, अपने एमपी के नहीं थे, महाराष्ट्र के डंपर थे। और ये सरकारी कामों के लिए जनपद पंचायत के सरकारी काम के लिए रेती नहीं आई थी। तो यहाँ किस कारण आपने ज्ञापन दिया? ये तो मामला भाई मारा पीटी का होगा, पुलिस प्रशासन का काम है। हाँ, तो वो सरपंच ने और उसके पत्नी ने लड़ से मारा और वहाँ पे ज्ञापन क्यों दिया? क्या पुलिस आपका सहयोग नहीं दे रही? नहीं, मैं वहाँ मासो चौकी गया था। अच्छा, मासो चौकी। हाँ, मासो चौकी गया तो मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरे से कुछ लिखना नहीं हुआ। जैसे तैसे मैंने लिख के दे दिया गया आवेदन। नहीं, एफआईआर नहीं लिखी, आवेदन ही लिखने के लिए बोला था। अच्छा, बस आवेदन ही लिया उन्होंने, मेडिकल कुछ नहीं करा। मतलब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट न हो इसलिए यहाँ पे ज्ञापन देने हैं। जी, यही कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की आपने। बताइए महोदय, आप कोटवार संघ के अध्यक्ष हो, क्या कहना चाहोगे इस मामले में? मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि हमारे सालबर्डी के ग्राम कोटवार, इनके साथ में सालबर्डी सरपंच ने कुछ रेत के मामले में मारापीटी किया है। तो इसलिए तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और कभी इनके साथ में अगर न्याय नहीं मिला, आज हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। और हमारे जैसे पुलिस वाले वहाँ मासो चौकी में एफआईआर करने गए तो इन्होंने बताया कि मुझे आवेदन हाथ से लिखने लगा है। उनकी तरफ से भी मतलब संतुष्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो अगर इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे की ओर अगला कदम जो भी जैसा भी हो मतलब आंदोलन करेंगे, आंदोलन करें जैसा भी हो। अगर न्याय नहीं मिला तो मतलब आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट न हो? बिल्कुल। पुलिस ने मतलब आपका साथ नहीं दिया? नहीं। एफआईआर नहीं लिखी? नहीं, इस कारण आज तहसील में आप ज्ञापन देने आए? इस कारण हम तहसील ये में पूरे क्षेत्र के कोटवार हो आप लोग? जी, पूरे कोटवार के। पूरे? हाँ, पट्टन तहसील में 2 सर्किल आती है, जी, मासो सर्कल और पट्टन सर्किल। अच्छा, तो ये सभी सर्किल के कोटवार एकत्र हुए? ठीक है।